नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको किन किन लोगों को विटामिन बी 12 नहीं लेना चाहिए। चाहे विटामिन बी 12 की टेबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे इंजेक्शन हो, कोई भी फॉर्म हो, विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट हमें किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि वैसे तो विटामिन बी 12 को जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएगी, कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जहां पर आपको कॉशियस यानी कि सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें भी प्रॉब्लम ना हो और विटामिन बी 12 का सेवन करते हैं उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन है एलर्जी टू कोबाल्ट और कोबालामाइन। सबसे पहले अगर कोबाल्ट एलर्जी की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को कोबाल्ट एलर्जी है तो फिर उसे विटामिन बी 12 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। अगर वह व्यक्ति विटामिन बी 12 लेता है तो फिर एलर्जिक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर बात करें कोबालामाइन एलर्जी की, तो वैसे तो ये कोबालामाइन एलर्जी है वो काफ़ी रेयर एलर्जी है, इससे प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन अगर किसी को है तो ऐसी कंडीशन में भी विटामिन बी 12 नहीं लेना है। क्योंकि अगर कोबालामाइन एलर्जी में आप विटामिन बी 12 लेते हो, क्योंकि विटामिन बी 12 कोबालामाइन का ही एक रूप है, तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नंबर 2 है लिबर्स डिजीज। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ऐसे में अगर आप विटामिन बी 12 का सेवन करते हो तो विटामिन बी 12 का हाई डोज हो जाएगा, आपके शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जो कंडीशन है और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे कंडीशन में आपको विटामिन बी 12 नहीं लेना है या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नंबर 3 है पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसमें आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ऐसे में अगर आप विटामिन बी 12 लेते हो, उसका इंटेक करते हो, तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिना डॉक्टर की सलाह विटामिन बी 12 का सेवन नहीं करना है। नंबर 4 है हिस्ट्री ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब है लो पोटेशियम लेवल, यानी कि आपके शरीर में पोटेशियम की कम मात्रा। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी थी, इसकी वजह से वह विटामिन बी 12 लेना स्टार्ट कर रहा है, ऐसे में क्या होगा, पोटेशियम का लेवल नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स वीकनेस, क्रैम्प्स और इवन हार्ट प्रॉब्लम यानी कि हृदय संबंधित समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में बिना डॉक्टर की सलाह आपको कभी भी विटामिन बी 12 का सेवन नहीं करना है। नंबर 5 है अनडायग्नोज्ड एनीमिया। एनीमिया तो है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो पता नहीं है। एनीमिया के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। भी एनीमिया है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं है किससे, उसे ऐसा लगता है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है। वह व्यक्ति फोलिक एसिड और आयरन लेता जा रहा है, जिससे क्या होगा, उसकी मात्रा हाई हो जाएगी शरीर में, जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकती है। इससे उल्टा भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि विटामिन बी 12 की वजह से एनीमिया है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया, व्यक्ति विटामिन बी 12 का सेवन करता जाएगा, जिसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और हाई लेवल ऑफ बी 12 की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले तो एनीमिया की परिस्थिति है तो फिर उसे डायग्नोज करना है, अनडायग्नोज नहीं रहने देना है और अपने डॉक्टर से बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नंबर 6 है पीपल विथ रोसासिया। एक्ने लाइक रैशेस, जो मुहासे होते हैं जो चेहरे पर, इस प्रकार से रैशेस हो जाते हैं। साथ ही साथ फेस रेड हो जाता है, रेडनेस ऑफ फेस, और जो फेस है उसके ऊपर विजिबल ब्लड वेजल्स यानी कि जो ब्लड वेजल्स होती है वो साफ साफ दिखाई देती है चेहरे के ऊपर। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब भी आप विटामिन बी 12 लेते हो तो उसका लेवल हाई हो जाता है और जो कंडीशन है और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो जिन लोगों को रोसेसिया की परेशानी है, इस प्रकार के रेडनेस और विजिबल ब्लड वेजल्स की परेशानी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह आपको कभी भी विटामिन बी 12 का सेवन नहीं करना है। नंबर 7 है हिस्ट्री ऑफ कैंसर। देखिए, ऐसे भी कई सारे एविडेंस है कि अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 का लेवल हाई हो जाता है तो जो कैंसर के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है या फिर उसकी हिस्ट्री है तो ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी विटामिन बी 12 का सेवन नहीं करना है। नंबर 8 है सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कि ऐसी मेडिसिन
जो विटामिन B12 के साथ इंटरेक्शन करती है, जिसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। बहुत सारे ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट कॉमन की बात करें तो सबसे पहला है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। देखिए, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो अगर किसी व्यक्ति को प्रिस्क्राइब करके दी है, उसके साथ अगर वो व्यक्ति B12 का सेवन भी करता है, तो फिर टेट्रासाइक्लिन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन, एक मोस्ट पॉपुलर एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो मधुमेह के मरीजों को दी जाती है। अगर उसके साथ आप B12 का सेवन करते हो तो B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से B12 का लेवल शरीर में कम हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसके अलावा एंटासिड्स और कुछ अदर मेडिसिन जैसे कि कोल्चिसिन और जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, जो स्टेटिन्स होते हैं, वह जब भी आप विटामिन B12 के साथ लेते हो तो विटामिन B12 के अपटेक पर उसकी नकारात्मक असर होती है, विटामिन B12 का लेवल कम हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नंबर 9 है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, वैसे तो विटामिन B12 जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है और बिना डॉक्टर की सलाह आपको कभी भी विटामिन B12 का सेवन नहीं करना है। तो यह थी जानकारी किन किन लोगों को विटामिन B12 नहीं लेना चाहिए उसके बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग हेल्थ एंड मेडिसिन तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।